Welcome to the channel Resistivity Classes. Students, today we are going to start the very first chapter of class 6 NCERT Science Food. Where does it come from? So basically जैसा कि चैप्टर के नाम से आपको ये समझ आ रहा होगा कि हम इस चैप्टर में सोर्सेज ऑफ फूड को डिस्कस करने वाले हैं। सोर्सेज ऑफ फूड कहने का मतलब क्या हुआ कि भोजन हमें कहाँ से मिलता है, और इसके साथ साथ हम लोग इसमें जो भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। फूड, सबसे पहले दोस्तों मैं फूड इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। क्या आपने कभी उपवास किया है? तो आपने अगर कभी भी उपवास किया होगा तो आपको उस दिन काफ़ी थकावट सा फील होता होगा, आप काफ़ी टायर्ड फील करते होगे। इसके पीछे का रीज़न आपको पता है, क्योंकि आपने उस दिन भोजन नहीं किया है। यानी कि आपने भोजन नहीं किया तो आपको एनर्जी नहीं मिली, और एनर्जी ना होने के कारण आप अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ को भी पूरा नहीं कर पा रहे हो। तो इससे हमें समझ में आता है कि भोजन हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जैसा कि कहा गया है बच्चों, देखिए, व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे? आज आपने घर पे क्या खाया है? फाइंड आउट व्हाट अबाउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे? आज आपके दोस्त ने क्या खाया है? क्या आपने जो कल खाया था उसे वही सेम भोजन आज आपने किया है? तो हम लोग देखते हैं क्या कि अलग अलग समय में हम लोग अलग अलग तरह के भोजन करते हैं, है ना। जैसे आप सुबह में नाश्ता करते हो, आप दोपहर में लंच करते हो, आप शाम को हल्का स्नैक्स लेते हो, फिर आप रात को डिनर करते हो। तो आप देखोगे कि पूरे सुबह से लेकर के रात तक में आप जो खाते हो ना, उसमें भी डिफरेंट वैरायटी आपको देखने को मिलती है। यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं फूड वैरायटी की, मतलब इसमें हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। हम जो भी कुछ खाते हैं उसमें तरह तरह की चीज़ें होती हैं, केवल एक ही कोई फूड आइटम नहीं होता है। जैसे कि आप अगर भोजन करते हो तो केवल कार्बोहाइड्रेट नहीं लेते हो, उसके साथ प्रोटीन भी लेते हो, विटामिन होता है, मिनरल्स होता है, जो आपको भोजन में मिल जाता है। तो फूड वैरायटी की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आप देख सकते हो एक एक्टिविटी दी गई है। आइए इसको डिस्कस करते हैं। आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने दोस्त से पूछो कि वो उस क्या खाता है। ठीक है, आप अपने दोस्त से पूछो। सी इफ़ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। आपसे ये भी पूछा जा रहा है कि अगर आपके कोई दोस्त अलग अलग स्टेट्स में रहते हो तो आप उससे पूछो कि वो क्या खाते हैं वहाँ पे। मेनली जो वहाँ का स्टेपल डाइट होता है, जो मुख्य भोजन होता है, उसके बारे में बात की जा रही है। तो मान लो अगर आपका कोई फ्रेंड महाराष्ट्र में रहता है तो वो कहेगा कि यहाँ पे तो भाई मिसल पाव बहुत ही फेमस है, मिसल पाव। पंजाब के अगर आपका कोई फ्रेंड पंजाब रहता होगा तो वो बोलेगा कि मक्की दी रोटी और सरसों दा साग। अगर आपका कोई फ्रेंड गुजरात रहता है तो ढोकला, कश्मीर रहता है तो रोगन जोश, तमिलनाडु तो पोंगल, बिहार तो लिट्टी चोखा, तेलंगाना तो बिरयानी, गोवा तो फिश करी, आसाम तो पपाया खार। ऐसा नहीं है कि जो मैंने स्टेट्स के नाम बोले वहाँ पे यही भोजन खाया जाता है। एक्चुअली इन जगहों पे ये सारे फूड वैरायटी काफ़ी फेमस है। ओके, तो यहाँ जो एक्टिविटी दी गई है स्टूडेंट्स, उसमें आपको इन्हीं को फिल करना है। जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हो कि अगर आपका कोई फ्रेंड महाराष्ट्र में रहता है तो मिसल पाव, है ना, गुजरात में रहता है तो ढोकला, बिहार में रहता है तो लिट्टी चोखा। ओके, चलिए उसके बाद देयर सीम्स सो मच वैरायटी इन द फूड दैट वी ईट। तो अभी अभी हमने देखा कि जो भी कुछ हम खाते हैं उसमें हमें कई तरह की वैरायटी देखने को मिलती है। व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ? ये जो हम लोग भोजन करते हैं तो ये अकेले कोई एक चीज़ तो नहीं बना हुआ है, इसमें भी तरह तरह की चीज़ें हैं। जैसे आप ये सोचो कि आप चावल घर पे पकाते हो, ठीक है। आप जब राइस उबालते हो, पकाते हो, तो आप देखते हो क्या कि आप कच्चा चावल लेते हो, उसे बॉईल करते हो पानी में। तो यहाँ पे आपने जो दो बातों का जिक्र किया है, जैसे कि जो रॉ राइस है आपका और जो पानी है, ये एक तरह से इंग्रेडिएंट्स हो गए। इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? तो इंग्रेडिएंट्स वो डिफरेंट फूड आइटम्स होते हैं जिससे हम कोई एक डिलीशियस डिश तैयार करते हैं। जैसे आप जो चावल खा रहे हो उसमें क्या है? पानी है, कच्चा चावल है, उसको आपने पकाया है। तो चावल को पकाने में आपके दो इंग्रेडिएंट्स का यूज़ हुआ है, रॉ राइस यानी कि कच्चा चावल और पानी। ओके, ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विद मैनी इंग्रेडिएंट्स।
तो यहाँ तो हमने चावल पकाया तो इसमें तो केवल 2 इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया, लेकिन हमारे सामने ऐसे बहुत सारे फूड आइटम्स हैं जिसमें हम लोग अनगिनत कई सारे इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करते हैं, जो कि हम लोग अभी एक्टिविटी में उसकी चर्चा भी करेंगे। जैसे टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल। अब अगर हम वेजिटेबल करी बनाते हैं तो हमें अलग अलग तरह के जैसे वेजिटेबल्स चाहिए होते हैं, सॉल्ट चाहिए होते हैं, स्पाइसेस मसाले चाहिए होते हैं, ऑयल चाहिए होता है, और भी कई तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं, है ना। ये डिपेंड करता है कि आपका टेस्ट। तो एक्टिविटी 2 आपसे कहा जा रहा है यहाँ पे, चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1 एंड ट्राई टू फाइंड आउट द इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दिस बाय डिस्कसिंग विद योर फ्रेंड्स एंड एल्डर्स एट होम। मतलब टेबल नंबर 1 में जो भी आपने फूड आइटम सुना है उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं, है ना, उसके बारे में आपको फाइंड आउट करना है। आप अपने दोस्त की हेल्प ले सकते हो, आप अपने घर पे जो बड़े हैं उसकी मदद ले सकते हो, और उसको जानने के बाद आप इस टेबल में इसको फिल करना है, ठीक है। यू हैव टू फिल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन इन दिस टेबल। तो चलिए मैं इसको आपको समझा देता हूँ। देखिए, जैसे यहाँ पर मान लीजिए मैं फूड आइटम लेता हूँ वेजिटेबल करी, है ना, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। फूड आइटम में मैंने लिया वेजिटेबल करी, तो इसके मेजर इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हो सकते हैं? वेजिटेबल्स हो सकता है, सॉल्ट हो सकता है, स्पाइसेस हो सकता है, ऑयल हो सकता है, वाटर हो सकता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो एक वेजिटेबल करी में लगभग मैंने अभी 5 से 6 इंग्रेडिएंट्स का नाम बताया। क्या क्या बताया? वेजिटेबल्स, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड वाटर। इन द सेम वे अगर आप फूड आइटम में चिकन करी या मटन या फिश करी लेते हो तो फिर आपको इंग्रेडिएंट में क्या क्या चाहिए? आपको चिकन मीट चाहिए होगा, आपको गोट या शीप मीट चाहिए होगा, या फिश मीट चाहिए होगा, है ना। सॉल्ट चाहिए, नमक चाहिए, स्पाइसेस मसाले चाहिए, ऑयल या घी चाहिए, और पानी चाहिए। उसी तरह से अगर आप फूड आइटम्स में इडली लेते हो तो आपको राइस चाहिए, उड़द दाल चाहिए, है ना, सॉल्ट चाहिए, वाटर चाहिए। तो यहाँ पे व्हाट डू वी फाइंड, हमें क्या मिलता है यहाँ पे? डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर फूड आइटम्स, डिफरेंट फूड आइटम्स डिस्कस इन क्लास। देखो दोस्तों, जब भी आप कोई फूड बनाओगे, कोई भोजन बनाओगे, तो आपको उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कॉमन होगा। जैसे आप नमक तो डालोगे ही डालोगे, अगर आप सब्जी बना रहे हो, है ना, कोई भी तरह का डिश बना रहे हो तो आप उसमें नमक डालोगे, है ना, चीनी का यूज़ करते हो, ऑयल यूज़ करते हो, वाटर यूज़ करते हो। तो दीज आर द कॉमन इंग्रेडिएंट्स। इसे आपको अपने क्लास में दोस्तों के साथ डिस्कस भी करना है, ओके। अब सवाल ये उठता है हमारे सामने कि वेयर डू दिस इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम, ये जो इंग्रेडिएंट्स है ये आते कहाँ से हैं? यानी कि यहाँ पे हमारा चैप्टर का जो थीम है वो शुरू हो जाता है, यानी कि हम लोगों जो फूड के जो सोर्सेज है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज। इट मे बी इजी फॉर अस टू गेस द सोर्सेज ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स दैट वी लिस्टेड इन टेबल 1.2, है ना। हम लोगों ने जो टेबल 1.2 में जो फूड आइटम्स जो हमने देखा है उसके इंग्रेडिएंट्स को डिस्कस किया है ना, यहाँ पे उस चीज़ को समझने के बाद, है ना, हम आसानी से बता सकते हैं कि वो फूड आइटम्स के इंग्रेडिएंट्स हमें कहाँ से मिलते हैं। जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उदाहरण के तौर पे हमें प्लांट से मिलते हैं। वेयर डू दे कम फ्रॉम, तो ऑफकोर्स प्लांट से हमें मिलता है ना। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और व्हीट? अगेन, ये जो राइस है या जो व्हीट है जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ये हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। आपने पैडी या व्हीट का फील्ड देखा होगा, है ना, अभी आपको नीचे पिक्चर में दिखाया गया है, ये देख लीजिए आप, ये देख सकते हो आप पूरा का पूरा। सोर्सेज ऑफ फूड ग्रेन्स, पैडी फील्ड है फिगर ए, और फिगर बी व्हीट ग्रेन जो ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, देख रहे हो ना बुलेट कार्ट पे, तो आप ये देख सकते हो। तो यहाँ पे बच्चों कहा जा रहा है क्या कि ये जो पैडी फील्ड आपने देख लिया, है ना, विद रोज एंड रोज ऑफ प्लांट्स, एक कतार में आप देख सकते हो कई सारे पौधे लगाए गए हैं, ठीक है, विच गिव अस दिस ग्रेन्स। अब इनसे हमें क्या मिलेगा? अनाज मिलेगा। एंड देयर आर फूड आइटम्स लाइक मीट, एग, मीट, मिल्क, एग्स एंड मीट विच कम फ्रॉम एनिमल्स। उसी जगह पे अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो हमें जानवरों से प्राप्त होता है, जैसे कि मिल्क हो गया, एग्स हो गया, मीट हो गया, है ना। तो एक्टिविटी 3 आप देख सकते हो, लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम, इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेज। तो हमने देखा कि जो फूड आइटम्स में जो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसके क्या क्या सोर्स होते हैं, क्या क्या सोर्स होते हैं? तो वो एक होता है प्लांट और दूसरा होता है एनिमल्स। मतलब जो इंग्रेडिएंट्स हमें मिलते हैं वो या तो प्लांट बेस्ड होते हैं या फिर एनिमल बेस्ड होते हैं, ठीक है। आप यहाँ इमेज में भी देख सकते हो बच्चों, ये जो आपको इमेज दिखाया जा रहा है इसमें क्या है? डिफरेंट तरह के आपको फ्रूट्स हैं, बनाना है, मैंगो है, पाइनएप्पल है ना,
एप्पल है, तो ये आपको प्लांट से प्राप्त होता है। फिर यहाँ देख लो आप, आई थिंक ये पल्सेस है या कोई तरह का डिश है जिसमें अलग अलग तरह के वेजिटेबल्स होंगे, ठीक है। फिर हम लोग बात करें यहाँ पे, आप ये नीचे में देख लो, ठीक है, एनिमल सोर्सेज में ये यहाँ पे हेन की बात की गई है, ये देख सकते हो हेन है ना, इसने अंडे दिए हैं, अंडे भी रिच सोर्स होते हैं प्रोटीन के, है ना, मसल्स बिल्डिंग में काम आते हैं हमारे, ठीक है। तो यहाँ पे टेबल 1.3 में हम लोग, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे टेबल 1.3 में हम लोग देख सकते हैं कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं फूड आइटम्स को बनाने में। जैसे देखो बच्चों, इडली जो कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था, इसमें इंग्रेडिएंट के रूप में आप राइस देख सकते हो, उड़द दाल देख सकते हो, सॉल्ट देख सकते हो, वाटर देख सकते हो। तो आप बताओ राइस का सोर्स क्या होगा, तो अगेन प्लांट, उड़द दाल ये भी प्लांट, सॉल्ट, देखिए सॉल्ट जो इंग्रेडिएंट है ये ना तो प्लांट बेस्ड है ना तो एनिमल बेस्ड है, ये हमें हमारी पृथ्वी पे मिलता है समुद्र से, है ना, सागरों पे, है ना, समुद्र के पानी को उसको सुखा करके उससे नमक पाया जाता है। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि सोर्स में आप क्या लिखोगे, तो आप नेचुरल सोर्सेज भी लिख सकते हो यहाँ पे, या फिर अर्थ भी लिख सकते हो, ठीक है, नेचुरल सोर्सेज या फिर अर्थ लिख सकते हो, ठीक है, या सी लिख दो, ओशन लिख दो, ठीक है। वाटर के साथ भी यही होगा, ये भी हमें पृथ्वी पे ही मिलता है, ओके। फिर हम चिकन करी की बात कर लें तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें चिकन तो चाहिए ही चाहिए भाई, मेजर इंग्रेडिएंट है ना, और चिकन क्या है, एनिमल से प्राप्त होता है ना हमें, ठीक है ना, चिकन एनिमल सोर्स बेस्ड है। फिर स्पाइसेस हम बात कर ले तो ये प्लांट से होगा, ऑयल और घी की बात कर ले तो ये भी प्लांट और एनिमल दोनों के कैटेगरी में आ जाता है। फिर वाटर में आप लोग क्या करोगे, अर्थ ही भरोगे, ओके। चलिए फिर हम लोग यहाँ देखते हैं, मिल्क की बात कर ले तो मिल्क एनिमल प्रोडक्ट है ना। फिर हम राइस की बात कर ले तो ये प्लांट प्रोडक्ट है, शुगर की बात कर ले तो अगेन ये प्लांट प्रोडक्ट है। तो इस तरह से हम देखते हैं क्या कि जो भी फूड आइटम्स है ना, उसमें जो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं वो या तो प्लांट बेस्ड होते हैं और या तो एनिमल बेस्ड होते हैं। और एक और क्या बताया मैंने आपको, वो हमारा ना प्लांट बेस्ड ना एनिमल बेस्ड होता है, वो क्या है इंग्रेडिएंट्स, तो जैसे आपके पानी हो गया, वाटर जैसे, और सॉल्ट हो गया। तो व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी, हम जो एक्टिविटी हमने 3 देखा है उससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला, तो हमने अभी कंक्लूजन ये निकाला कि प्लांट आर द सोर्सेज ऑफ फूड, प्लांट आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स, मतलब जो भोजन में जो इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं उसके सोर्सेज क्या हैं, तो उसके सोर्सेज प्लांट है। जैसे आप ग्रेन्स की बात करते हो, आप सीरियल्स की बात करते हो, ठीक है ना, तो आप जैसे सीरियल्स समझते हो ना स्टूडेंट्स, सीरियल्स मतलब क्या हो गया, ये सीरियल्स आर द ग्रेन्स बिलोंगिंग टू द ग्रेन फैमिली, ठीक है, मतलब ये ग्रेन फैमिली से बिलोंग करते हैं, अनाज के दाने होते हैं। जैसे आपने वीट सुना होगा, मेज सुना होगा, राइस, बार्ली, ओट्स, राई, शॉर्गम, ये सब, और इनमें काफ़ी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ओके। उसके बाद एनिमल प्रोवाइड अस विद मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स, काउज, गोट्स एंड बफेलोज आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव अस मिल्क, है ना। तो आप देख सकते हो ये गाय होती हैं, बकरियां होती हैं, भैंसी जिसको भैंस बोलते हैं, ये सब कुछ ऐसे जानवर हैं काफ़ी कॉमन है जिससे हमें दूध मिलता है ना। तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे कि बटर हो गया आपका, क्रीम हो गया, चीज़ हो गया, कर्ड हो गया, ये तो आज पूरी दुनिया भर में इसका हेवी कंजम्पशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क, अब आपसे पूछ रहा है कि क्या आप कुछ और जानवरों के नाम बता सकते हो जो जिससे हमें मिल्क मिलता है। सबसे पहले मैं आपको दोस्तों ये बता दूं कि वैसे जानवर जिससे हमें मिल्क मिलता है उसको बोलते हैं हम लोग मिल्च एनिमल, MILCH, मिल्च एनिमल, या फिर डेयरी, DAIRY, डेयरी एनिमल्स, ठीक है, जिससे हमें दूध मिलता है उसको क्या बोलते हैं, मिल्च एनिमल, है ना, या फिर डेयरी एनिमल्स। आई होप कि दिस इज क्लियर टू यू। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चंस पे, है ना। क्या कह रहा है कि क्या आप नाम बता सकते हो, तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग बता सकते हैं, जैसे कि आपका शिप हो गया, कैमल हो गया, है ना। तो ये कुछ जानवर हैं जिससे हमें दूध प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये आपका फर्स्ट पार्ट रहेगा वीडियो का, ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट जो आज हम लोग यहाँ तक स्टडी करेंगे। फिर हम अपने नेक्स्ट सीरीज़ में प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड उसको डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसे बुक को एक बार अच्छे से पढ़िएगा, है ना, रीडिंग डालने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि देखिए अभी आप इनिशियल स्टेज में हो, ठीक है ना। आपके लिए बुक रीड करना, उसकी एक्टिविटी को परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। जब आप बुक रीड करते हो, लाउडली बोल के पढ़ते हो, है ना, वर्ड्स को अच्छे से देखते हो, उसके मीनिंग को समझते हो, उसके प्रोनाउंसिएशन, उसको कैसे अच्छे से प्रोनाउंशिएट किया जाता है, उसका उच्चारण कैसे किया जाता है, तो ये सब आपका फाउंडेशंस हो गया,
है ना, जो कि आपको हायर क्लास में फिर मदद करेगा। तो आप बुक को ज़रूर पढ़ें, और अगर कोई भी डाउट हो आपको, जो भी मैंने अभी आपको पढ़ाया है उससे रिलेटेड, तो आप कमेंट में उसे पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड बाय।